श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2024 को है बैकुंठ चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कार्तिक के महीने में बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही 14 दीपक लगाने वाला उपाय भी आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जिसे आप लोग 14 दीपदान वाला उपाय भी यहाँ पर कहते हो। क्योंकि दोस्तों कार्तिक के महीने में जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है। इसलिए जिस घर से इस दिन 14 दीपदान किए जाते हैं, 14 दीपक वाला उपाय किया जाता है, उस घर के ऊपर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी भी उस घर से जो है हमेशा यहाँ पर प्रसन्न रहती है, मतलब धन की कमी कभी आपके घर में नहीं आती है। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको 14 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। पर दोस्तों ये 14 दीपक जलाने में आप लोगों को बहुत परेशानी आती है कि जो 14 दीपक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम बनाते हैं, भाई वो दीपक हमें किस चीज़ के लेने चाहिए, उसमें बत्ती कौन सी रखनी चाहिए, उसके अंदर तेल कौन सा डालना चाहिए, उसके बाद में इन 14 दीपकों को हमें कौन कौन सी जगहों पर रखने चाहिए, ये कौन सी 14 वो जगहें होती हैं जिन 14 जगहों पर अगर हम लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपकों को रखेंगे तो भाई हमें भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर पूर्ण होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करने वाले हैं, 14 दीपक लगाने वाले हैं, तो भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस 14 दीपदान वाले उपाय को करने के बारे में मिल सके, है ना। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बैकुंठ चतुर्दशी का ही मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दीपदान ना तो सुबह किया जाता है ना शाम को किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो 14 दीपदान किए जाते हैं, 14 दीपक वाला उपाय किया जाता है, वो मध्य रात्रि में किया जाता है, मतलब कि आधी रात में किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह या शाम दीपदान करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपको फल मिलेगा मध्य रात्रि में दीपदान करने से, ठीक है। और यही वो दिन होता है जिस दिन मतलब मध्य रात्रि में करीबन रात्रि को 12 बजे से लेकर मतलब सुबह के 4 बजे के बीच में आप लोग भगवान शिव जी को तुलसी जी समर्पित कर सकते हो। ऐसे कभी भी भगवान शिव जी को तुलसी जी समर्पित नहीं होती, पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही एक ऐसा दिन होता है मध्य रात्रि का जिस दिन आप लोग भगवान शिव जी को भी तुलसी जी समर्पित कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि बैकुंठ चतुर्दशी का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है, ठीक है। कार्तिक के महीने में बहुत बड़ा दीपदान जो है 14 दीपदान को जो है यहाँ पर माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को 14 दीपक कैसे तैयार करने हैं, कैसे जलाने हैं, कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर आप लोगों को ये 14 दीपक रखने हैं, और अगर ये जगहों पर हम ना जा सके तो हम इन 14 दीपकों को कहाँ कहाँ पर जाकर रख सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम ये दीपक तैयार करेंगे वो मध्य रात्रि के कुछ समय पहले ही तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आप मध्य रात्रि का समय जान लो जब आप लोगों को ये दीपक जलाने हैं, है ना। तो देखो, इन दीपकों को जो जलाने का समय है वो आप लोगों को 14 नवंबर की रात को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में, इसे मध्य रात्रि का समय कहा जाता है ना। कब से कब तक? रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में, मतलब 1.5 घंटे के इस समय के बीच में आप लोगों को ये दीपदान करना चाहिए, 14 दीपक जलाने चाहिए, है ना। अब 14 दीपक का समय आप लोग जान गए। अब 14 दीपक तैयार कैसे करना है वो जान लो सबसे पहले। तो देखो, 14 दीपक तैयार करने के लिए आप लोगों को जो है 14 मिट्टी के दीपक लेने हैं, है ना। किस चीज़ के? मिट्टी के दीपक, है ना। तो 14 यहाँ पर आप लोगों को मिट्टी के दीपक लेने हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में मिट्टी के दीपकों का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही यहाँ पर जलाया जाता है, ठीक है। तो 14 आपने मिट्टी के दीपक जो है निकाल लो, नए हैं तो नए निकाल लो, और नहीं है तो जो दीपावली पे आपने दियों का प्रयोग किया होगा उन्हीं को साफ करके अपने 14 दीपकों को तैयार यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो आप लोगों को इन दीपकों के अंदर बत्ती का प्रयोग करना है वो लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लंबी बत्ती का प्रयोग आप लोगों को सभी इन 14 दीपकों के अंदर कर लेना है ना। जो लंबी बत्ती होगी वो आप अपने हाथों से बनाइएगा, बाजार की बनी हुई बत्ती का प्रयोग मत कीजिएगा, है ना। रुई लेकर आ जाइएगा बाजार की, उसके बाद में उन्हें अपने हाथों से लंबी बत्ती जो है बनाकर इन दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा, ठीक है। अब 14 बत्तियाँ भी आपने इन 14 दीपकों के अंदर रख ली। अब भाई इन दीपकों के अंदर हमें तेल कौन सा डालना है, क्या घी डालना है या तेल डालना है? देखो, अगर आप लोग मतलब कर सकते हो तो भाई आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही इन 14 दीपकों के अंदर डालना चाहिए। पर अगर आप लोग सभी 14 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी नहीं डाल पा रहे हो तो फिर आप लोग सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हो, तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हो, या मीठा तेल भी प्रयोग कर सकते हो। जो तेल आप लोगों ने दीपावली के दिन मतलब दीपकों को जलाने में प्रयोग किया होगा वो तेल भी आप लोग जो है इन 14 दीपकों के अंदर प्रयोग कर सकते हो। और अगर शुद्ध देसी गाय का घी आपके पास है वो डाल सकते हो तो वो भी डाल सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घी डालोगे तो ही आप लोगों को 14 दीपदान का अच्छा फल मिलेगा, आप तेल भी डालोगे तो भी आपको वही फल मिलेगा जो घी को डालने से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई अलग से टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना।
तो अपने 14 दीपकों के अंदर आप लोग तेल वगैरह जो भी चीज़ डाल रहे हो वो डाल लो, ठीक है। मुख्य रूप से आप लोग जो भी तेल प्रयोग करते हो दीपकों को जलाने में, वो तेल भी आप लोग ले सकते हो, है ना, क्योंकि 14 दीपकों के अंदर अगर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे वो तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा यहाँ पर लग जाती है ना। तो आपको जो डालना हो आप वो डाल लो तेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 14 दीपकों के अंदर जैसे आप लोग तेल डाल लेते हो दोस्तों, उसके बाद में ये जो 14 दीपक हैं इनके अंदर आप लोगों को तिल भी डालनी है। देखो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सफ़ेद तिल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ी थोड़ी से तिल जो है आप लोग सभी दीपकों के अंदर आप लोगों ने डाल लेना है ना। उसके बाद में ये दीपक आपको कब तैयार करना है, 14 नवंबर को जो है करीबन जो है रात्रि में 11 बजे से पहले पहले, क्योंकि रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में हमें ये 14 दीपदान जो है यहाँ पर करने पड़ेंगे, है ना। तो करना क्या है, इसके कुछ समय पहले 9-10 बजे करीब आप लोग अपने इन दीपकों को तैयार कर लेना। और जब आप लोग इन दीपकों को मध्य रात्रि में जलाने के लिए तैयार हो जाओ, तो उस समय आप लोग क्या करना कि अपने इन 14 दीपकों को अपने ही घर में जहाँ पर आपने इन दीपकों को तैयार किया हो या पूजन वाले स्थान पर रखा हुआ है, इन दीपकों को जला लो, है ना। दीपकों को जलाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि दीपकों को जलाने के बाद इनकी पूजन भी करना है। पूजन करने के लिए आप इनका रोली कुंकू से जो है तिलक करो, चावल समर्पित करो, है ना, थोड़े से फूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो समर्पित करो। अब ये जो 14 दीपदान आप लोग करने वाले हो, 14 दीपक जलाने वाले हो, इनको हम जहाँ जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर हम खाली इन दीपकों को नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें 14 दीपदानों का फल लेना है तो पहले हमें इन दीपकों को रखने से पहले जहाँ पर भी हम इन दीपक को रखने वाले हैं वहाँ पर कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखकर फिर उनके ऊपर ही जो है इन दीपकों को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और दीपक जलाने का समय याद रखिएगा कि आपको मध्य रात्रि में ही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन दीपकों को जलाना है, ना सुबह जलाना है ना शाम को जलाना है। 14 नवंबर को रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही आप लोगों को इन दीपकों को जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने दीपक तैयार कर लिए, दीपक के अंदर जो है सफ़ेद तिल अवश्य डाल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने सारे दीपकों को तैयार करके इनको जला लीजिएगा, है ना। सभी दीपक लंबी बत्ती के होंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 14 दीपक आपने जलाए, आपने उनकी पूजन भी कर ली, मतलब सभी दीपकों को रोली कुंकू से तिलक कर दिया, अक्षत समर्पित कर दिया। उसके बाद में अब बारी आती है इन 14 दीपकों को 14 अलग अलग स्थानों पर रखने की। क्या इन 14 दीपकों को हमें 14 अलग अलग स्थानों पर रखना है या एक स्थान पर रखना है? तो देखो मुख्य रूप से तो इन 14 दीपकों को आप लोगों को 14 अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपदान को करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम आपको वो 14 जगहें बताते हैं जहाँ पर आप लोगों को इन 14 दीपकों को रखना है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इन 14 जगहों पर जाकर आप लोग दीपदान नहीं कर सकते तो कौन सी वो जगह है जहाँ पर आप लोग इन 14 दीपदान को मतलब 14 दीपकों को रख सकते हो, है ना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इन 14 जगहों पर जाकर 14 दीपदान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग हमारी बात की बात सुन लीजिएगा कि आप लोगों को फिर क्या करना चाहिए। देखिए 14 दीपदान आपने तैयार किए, 14 दीपक आपने तैयार किए, आपने दीपकों को जला भी लिया, है ना। देखो 14 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक होगा उस पहले दीपक को आपको अपने ही घर में भगवान जी वाले स्थान पर रखना है। मतलब कि आपने इन दीपकों को कहाँ पर बैठकर तैयार किया होगा, अपने घर में पूजन वाले स्थान पर, है ना। तो इन 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आपको उठाना है और अपने ही घर में जो आपका भगवान का मंदिर है, भगवानों के सामने, शिव जी के सामने, मतलब सभी भगवानों के सामने, विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने इस पहले दीपक को रख देना है अपने 14 दीपकों में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहला दीपक रख दिया। अब दूसरा दीपक आप लोग कहाँ पर रखोगे, अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर? अपने घर के रसोई घर में, ठीक है, जहाँ पर आप लोग अपना भोजन बनाते हो। तो दूसरा दीपक आप लोग अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई घर में आप लोग रख दीजिएगा। तीसरा जो दीपक है दोस्तों, ये आप लोग रखोगे अपने पितरों के लिए। पितरों के लिए जो दीपक रखा जाता है वो हमेशा पानी वाले स्थान के पास में रखा जाता है, मतलब परिंडे के पास में। आपके ही घर के रसोई घर में जो पीने के पानी वाले स्थान हो या आरओ वगैरह लगा हुआ हो, वहाँ पर आप लोग अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है वो रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो चौथे नंबर का दीपक है, इस चौथे नंबर के दीपक को आप लोगों को रखना है तुलसी जी के क्यारे के पास में। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुलसी का क्यारा होगा, तो चौथे नंबर के दीपक को आप लोगों को वहां पर रख देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पाँचवें और छठवें नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर रखना है, ठीक है, क्योंकि एक दीपदान हमारे घर के मेन गेट पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दो दीपक रखाते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, है ना। तो आपको अपने घर के मेन गेट पर एक तो 5वें नंबर का दीपक रखना है और एक 6वें नंबर का दीपक रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो 7वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोग क्या करोगे, खुले आसमान में रखोगे। या तो आप अपनी छत पर जाकर रख देना या तो खुले आसमान में, मतलब आसमान के लिए जो है आप लोग अपना कौन सा 7वें नंबर का जो दीपक है वो यहाँ पर रखोगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोग रखोगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर। कहाँ पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। 8वें नंबर का दीपक रखने के बाद दोस्तों जो 9वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोग रखोगे आंवले के पेड़ के नीचे जाकर, है ना। कहाँ पर? जो बड़ा वाला आंवले का पेड़ हो वहाँ पर जाकर अपना जो 9वें नंबर का दीपक है वो आप लोग यहाँ पर रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों जो 10वें नंबर का दीपक है ये आप लोग जाकर रख सकते हो किसी भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? किसी भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो 11वें नंबर का आप लोगों का दीपक होगा ये आप लोग किसी भी शमी के पेड़ के नीचे जाकर रख सकते हो, है ना। किसके नीचे? शमी के पेड़ के नीचे। ये भगवान शिव जी के बहुत प्रिय वृक्ष होते हैं। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी का बहुत प्रिय वृक्ष होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 11वें नंबर का दीपक आप लोगों को शमी के पेड़ के नीचे रख देना है। उसके बाद में जो 12वें नंबर का दीपक होगा यह आप लोगों को किसी भी पवित्र नदी के पास में जाकर रखना है। नदी के अंदर नहीं प्रवाहित करना है, नदी के घाट पर जाकर इस दीपक को आप लोगों को रख देना है। तो 12वें नंबर के दीपक को आपको किसी भी पवित्र नदी के पास में जाकर रख देना है, ठीक है। उसके बाद में जो 13वें नंबर का दीपक होगा ये 13वें नंबर का दीपक आप किसी भी तालाब के पास में जाकर रखिएगा या सरोवर आपके घर के आसपास हो तो वहां पर जाकर आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये दीपक आप लोगों ने रखे। अब आपके पास बचा हुआ है आखिरी नंबर का जो दीपक है वो वाला दीपक, है ना। तो अपने आखिरी वाले 14वें नंबर के दीपक को भी आप लोग जो है किसी भी बावड़ी या कुआं, अगर आपके घर के आसपास है कुआं वगैरह बावड़ी वगैरह तो वहाँ पर जाकर रख सकते हो। अन्यथा जो 14वें नंबर का दीपक है, आखिरी वाला दीपक है, ये आप लोग अपने घर में उस जगह पर रख देना जहाँ से आपके घर में पानी आता हो। मतलब कि आपके घर में हैंडपंप लगा हुआ हो, बोर लगा हुआ हो, उस जगह के पास में जाकर आप इस दीपक को रख देना। या नदी वाले नल भी आते हो तो जहाँ से वो नल आते हो वहाँ पर जाकर आपने 14वें नंबर का दीपक रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 14 दीपक आपको इन 14 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं और 14 दीपदान का फल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन लेना है। पर रखना कब है? मध्य रात्रि में रखना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 14 जगहों की जहाँ पर आप लोग इन 14 दीपकों को जाकर रख सकते हो। अब भी देखो मध्य रात्रि का समय होगा तो सभी लोग तो 14 जगहों पर जाकर दीपक नहीं रख सकते, है ना। ये बात तो हम पहले से जानते हैं। तो आप लोग इस जगह पर क्या कर सकते हो कि हमने आपको जो जो स्थान बताए हैं उन स्थानों में से आप जितने स्थानों तक जा सकते हो उतने स्थानों तक जाकर उतने दीपदान आप लोग अवश्य करके आओ, ठीक है। जैसे कि आप लोग 2 स्थानों तक जा सकते हो अपने घर के बाहर। घर के अंदर तो आप लोग रख ही दोगे, पर घर के बाहर अगर आप लोग 2-3 स्थान तक जा सकते हो तो वहां पर जाकर उन दीपदान को करके आओ। 4-5 जगह पर जा सकते हो तो वहां पर जाकर दीपदान करके आओ। और अगर 1-2 जगह पर भी जाकर बाहर जाकर आप लोग दीपदान कर सकते हो तो वहां तक तो जरूर जाओ, ठीक है। बाकी जितने दीपक आप लोगों के बच जाते हैं वो आप अपने ही घर के अंदर या घर के द्वार पर आप लोग रख सकते हो, ठीक है। आखिरी में जितने दीपक बच जाते हैं वो सारे दीपक फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख सकते हो। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आधे दीपक तो आपको अपने घर के अंदर ही रखने हैं, उसमें तो फिर आप लोगों को ये बात समझ आ ही गई होगी, ठीक है। अब भाई एक बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग ज़्यादातर जो दीपक हैं वो घर के बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मल्टीज़ में किराए के घर में रहते हो, उनका बाहर जाना संभव ना हो। तो भाई वो मात्र ये कर सकते हैं कि अपने घर के जो मुख्य स्थान है, रसोई घर, पितरों का स्थान या जो पानी वाले स्थान है वहाँ पर तो दीपक आप लोग रख ही सकते हो। उसके बाद में बाकी के जो दीपक बचेंगे वो आप अपने घर के मेन गेट पर जाकर रख देना, ठीक है। भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर, है ना। और दीपक जहाँ जहाँ पर भी रखो पहले कुछ आसन दे देना चावल का या फूल की पंखुड़ियों का, उसके बाद उन दीपकों को वहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपक जलाने हैं, 14 दीपकों को दान करना है। इस दिन जो ये 14 दीपक जलाता है या ना 14 दीपकों का दान करता है भाई, उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती है। विशेष रूप से ये 14 दीपदान माताएं बहनें ही करती है। माताएं बहनें के साथ में इन दीपकों को जलाने के लिए उनके घर के परिवार का कोई भी सदस्य जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 14 दीपदान करना है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। आप करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ इन 14 दीपकों को जलाने से हमें बहुत बड़ा यहाँ पर फल की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये 14 दीप दान करने हैं, 14 दीपकों का यहाँ पर दान करना है और हरिहर का मिलन कराना है। बाकी आपको कोई भी समस्या है इन 14 दीपकों को जलाने में तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।